हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 14 विराम चिन्ह। क्या कहता है पाठ? विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पहले चित्र में माँ बेटी से कहती है, भैया को रोको मत, बेटा जाने दो। और दूसरे चित्र में माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटा भैया को रोको मत जाने दो। अर्थात पहले चित्र में माँ कह रही है भैया को रोकना नहीं है, जाने देना है, तथा दूसरे चित्र में माँ कह रही है भैया को रोकना है, जाने नहीं दो। बच्चों, दोनों ही वाक्य एक जैसे हैं, किंतु दोनों वाक्यों में विराम चिन्हों का अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने से दोनों ही वाक्यों के अर्थ भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बच्चों, विराम का अर्थ होता है विराम या ठहराव। जब हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के सही प्रयोग से लिखने वाले का भाव पढ़ने वाले के सामने स्पष्ट होता है। सही विराम चिन्हों के अभाव में वाक्यों में निहित अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः विराम चिन्हों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। विराम चिन्ह वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करवाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे राम पढ़ता है, मजीद खाना खाता है, तुम चलते जाओ, श्याम पतंग उड़ा रहा है। दूसरा अल्प विराम, जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के पुजारी थे। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है। कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कृतज्ञता दोष है। जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। चौथा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आहा पिताजी आ गए, हाय मार डाला, वाह अब मजा आएगा, वाह अब आएगा मजा। पांचवा प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं। छठवा इकहरा उदाहरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि के लिए किया जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर औज के कवि हैं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। दोहरा उदाहरण चिन्ह, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाता है वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है जो छोड़े कैच वह हारे मैच। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोनम का रियाज कराने के लिए रिया ने रात दिन एक कर लिया, माता पिता मंदिर जा रहे हैं। कोष्ठक चिन्ह, किसी शब्द या कथन को स्पष्ट करने के लिए तथा कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तथा गणित में 3 प्रकार के कोष्ठक चिन्हों का
प्रयोग विशेष रूप में होता है। जैसे राहुल हंसते हुए, छोड़ो यार बाकी का काम कल हो जाएगा। श्री रामचरण धूलि से अहिल्या गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ। लाघव चिन्ह जहां पूरा शब्द ना लिखकर संक्षिप्त रूप लिखकर उसके आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर रोगी का उपचार कर रहे हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विराम चिन्ह लिया जाता है। भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।